के लिए जागरण की व्यवस्था हो जाए, हर बूथ पर कोई अनाज हो जाए। देख लो भाई लोग, हेलीकॉप्टर आए भी, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे हुए, आधे घंटे हो गया हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ। सब यहीं पे पूरे कुर्सी खाली पड़ी हुई है। भाजपा के लिए यूपी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि कुर्सी की जंग है और कुर्सी ही विश्व गुरुओं का खेल बिगाड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं जराफा और आप देख रहे हैं सदाई हिंद। सोचिए, जिस नेता के अंदर तीसरा विश्व युद्ध रोकने का मादा हो, जिस नेता की बात यूएस से लेकर रसिया बिना चूके मान लेते हो, वैसे नेता और उसकी पार्टी को अपने ही देश के एक सूबे में सुनने वाला तक न मिले, तो सोचिए कितना दर्द होता होगा। 56 इंच का सीना वेदना के शूल से कैसे फटा जाता होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी की लड़ाई लड़ने उतरे बीजेपी वालों को मानो जनता हर चरण के चुनावों के साथ कह रही हो कि क्यों कुर्सी के लिए लड़ते हो। सीना बड़ा है बीजेपी वालों तुम्हारे सरदार का, तो दिल भी बड़ा करो और ये ले जाओ कुर्सियों की कतार, हम तुम्हारे हवाले करते हैं। सीएम की कुर्सी तुम्हें देने का वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुर्सी जरूर देंगे। यूपी की राजनीति इसी बीजेपी वोटर संवाद के इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब जनता ने कुर्सी के नाम पर इतना कंटेंट बीजेपी के पास दे रखा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक बार यूपी के चुनाव से फ्री होकर कुर्सी एंड अनफिनिश्ड लव स्टोरी टू सत्ता के नाम से एक वेब सीरीज भी प्लान कर सकती है। अगर स्क्रिप्ट लिखने में किसी प्रकार की सहायता बीजेपी के दो पारंगत कलाकारों को चाहिए होगी, तो आज के बाद वो मदद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मांग सकते हैं। जी हां, बीजेपी के खाली कुर्सियों के गवाह रहने वाले नेताओं में अब राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल हो गया है। आज राजनाथ सिंह की सभा में कुर्सियां जितनी थी उसके आधे भी लोग नहीं थे, लेकिन राजनाथ सिंह जैसे अनुभवी नेताओं की यह भाषणबाजी का अभ्यास ही कहिए कि माननीय मंत्री जी खाली कुर्सियों को भी दिल से भाषण पिलाए जा रहे थे। देखिए, मतदान के लिए जागरण की व्यवस्था हो जाए, हर बूथ पर कोई अनाज हो जाए। एक मंत्री से दूसरे, दूसरे से तीसरे मंत्री की रैली पर कूदते चले जाइए और तस्वीर जस की तस। मंत्री कितने भी लोकप्रिय रहा हो, किसी भी जात और बिरादरी का हो, बीजेपी की साख बचाना अब हर किसी के रुसूख के बाहर की बात हो चुकी है। राजनाथ सिंह की रैली की अधमरी कुर्सियों से चलते हुए चलिए अनुप्रिया पटेल की सभा में। अनुप्रिया पटेल की सियासी स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो मैडम मैदान में खाली पड़ी कुर्सियों को देखकर उड़न तस्तरी से बाहर तक निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और जनता को संबोधित करने आई भारत सरकार की मंत्री जनता की गुमशुदगी को देखकर समझ गई होंगी कि इस बार जनता कैसे बीजेपी के साथ साथ अपना दल की सियासत को भी सूबे से समाप्त करने जा रही है। ये भी देख लीजिए। देख लो भाई लोग, हेलीकॉप्टर आए भी, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे हुए, आधे घंटे हो गया हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ। सब यहीं पे पूरे कुर्सी खाली पड़ी हुई है। बजने लगा है, भी बजने लगा है। खाली कुर्सियां और मनोज तिवारी का मृदुल का गीत, मतलब क्या ही कहने। काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, लेकिन खाली कुर्सी का बताओ जनाब, कैसे मसला सुलझाओगे। काशी और मथुरा तो हम आपको कभी बाद में ले जाएंगे, फिलहाल चलिए गोरखपुर, बिल्कुल बुलडोजर बाबा के स्थानीय निवास स्थल, जहां से बाबा जमकर सियासत में राजपूताना धाक जमाते हैं। लेकिन वहां की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर बाबा खुद की आंखों को भी नेत्रदान कर सकते हैं। जो वीडियो हमारे पास है उसमें गोरखपुर की जमीन है, वहां की जनता है, भरपूर समर्थन की तस्वीर है, लेकिन जिसके लिए यह सब हो रहा है वो है अखिलेश यादव। जी हां, आगे की यूपी की तस्वीर अखिलेश की रैली की है, हम आपके पास रखने जा रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के गढ़ में की है। और हर तरफ से गोरखपुर की फिजा में दिख रहा था कि केवल एक ही सवाल है कि अगर बाबा आप गोरखपुर से गए तो किधर जाओगे। आइए दिखाते हैं आपको अखिलेश यादव की ये रैली।
तो देखा आपने कैसे बीजेपी के कद्दावर नेताओं की रैली और सभाओं में बीच में खत्म हो जाना, खाली कुर्सियों की कतारों में बस मैदान भरा रहना और कई नेताओं को दौड़ा दिया जाना। अब बीजेपी की राजनीति यूपी में इस चुनाव में इस यादगार लम्हे को याद रखेगी। अच्छे या बुरे वो 10 मार्च के बाद बीजेपी इत्मीनान से सोच लेगी। फिलहाल इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।